बोकारो के तेतुलिया मौजा की वन भूमि लगातार चर्चा में है और अब तक उसने कई बार यह चर्चा बटोरी है कि किस तरीके से उसके लूटने की साजिश रची गई और लूटने का प्रयास किया गया। वन नेचर के साथ 50 के दशक से जुड़ी हुई तेतुलिया मौजा की 95 एकड़ से ज़्यादा जमीन ने इसी नेचर के साथ अपने 80 साल से ज़्यादा समय गुजार दिए हैं, लेकिन अब इसे लूटने के लिए भू माफियाओं के सुसंगठित सिंडिकेट ने बड़ी साजिश रच दी है ताकि राह में वन संरक्षण अधिनियम व वन कानून की कोई अड़चन न आए और जमीन को आसानी से लूटकर बल्ले बल्ले किया जा सके। तेतुलिया मौजा की उक्त वन भूमि के अब तक के सफ़र से उसके लूटे जाने के लिए कानूनी दावपेच तक का सफ़र पर अगर गौर किया जाए तो सफ़ेद झूठ, साजिश, फरेब, भ्रष्टाचार, दस्तावेजों से की गई गंभीर तरीके से छेड़छाड़, बोकारो स्टील प्लांट से लेकर जमीन से जुड़े अधिकारियों व भ्रष्ट कर्मचारियों में ईमानदारी बेचकर बेईमानी की मिसाल पेश करने की लगी होड़ ने वन विभाग की तेतुलिया मौजा की उक्त जमीन को वन विभाग से बेहाथ करने व उसे निजी हाथों तक पहुंचा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पर वन विभाग भी अपनी पूरी शक्ति से उक्त वन भूमि को लूटने की साजिश का भंडाफोड़ करने और इनमें संलिप्त चेहरों को बेनकाब करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लड़ाई कानूनी बन गई है। एक पक्ष के साथ कई चेहरे खड़े हैं तो दूसरे पक्ष की ओर से वन विभाग भी अपनी जमीन की लड़ाई में लगा हुआ है। मामला निचली अदालत से होते हुए उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचकर अपने अपने तर्क के साथ उक्त जमीन पर दावा करने के लिए दोनों पक्षों को उकसा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि जो जमीन वन विभाग ने बोकारो स्टील प्लांट को दी थी और जिसे अपने कब्जे में होने की बात कहकर बोकारो स्टील प्लांट ने सर्वे के अपने नाम उक्त जमीन के दस्तावेज पर दर्ज करा लिए, अब वह उक्त जमीन के वन विभाग से हस्तांतरण व अधिग्रहण जैसे शब्दों का सहारा लेकर जमीन को बोकारो स्टील प्लांट द्वारा लेने से हाथ खड़ी कर रहा है। मतलब साफ है, जमीन लुटवाने की तथाकथित साजिश में कहीं न कहीं बोकारो स्टील प्लांट के भ्रष्ट लोग अपनी भूमिका निभाने के बाद अब उससे पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे वन विभाग की मुसीबत बताने के लिए तर्क व कुतर्क गढ़ रहे हैं। लेकिन वन विभाग उनके सफ़ेद झूठ को दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक कर बोकारो स्टील प्लांट के कुतर्क की पोल खोल रहा है। कहा जाता है और वन विभाग का शक है कि बोकारो स्टील प्लांट के भ्रष्ट लोगों ने दस्तावेजों की असलियत की अनदेखी कर किसी खास साजिश के तहत उक्त जमीन से अपना पल्ला झाड़ना शुरू किया है ताकि कानून उनका पीछा न करे और उनके पौवारा हो जाए। फर्जीवाड़ा सामने आया है जो है खतियान में परिवर्तन। ज्ञातव्य हो कि 2013 में जो रिवीजन सर्वे है वो पब्लिश कर दिया गया था। जो पब्लिश हुआ था उसमें जो उक्त जमीन है वो BSL के नाम पर अंकित है। BSL नाम पर अंकित होने पर हमने जो पेपर निकाला तो देखा उसने अपने आप को सबमिट किया है अधिकारियों के सामने। यह लैंड वन विभाग ने हमको 1962 में दिया है। BSL के अधिकारियों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदन एवं जो प्रूफ दिखाए हैं कि किस पत्र से उनको जमीन मिला है, उसके आधार पर उनका नाम खतियान में अंकित हुआ। जमीन खतियान में पब्लिश हो गए उनके नाम पे। ठीक, खतियान में अंकित होने के बाद कभी कभी सुधार होता है। सुधार करने के लिए एक पक्ष ने XYZ को आदमी ने सिर्फ 10 डिसमिल के लिए नामांतरण का अपना आवेदन 2013 में दिया था। वो आवेदन भी बाद में खत्म हो गया, मतलब वो खारिज हो गया। किन परिस्थितियों में नहीं बता सकता हूँ कि उस बात को बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के उस बात को जीवित किया गया और 10 डिसमिल को काट के 78 एकड़ कर दिया गया। ये घटना 2022 में हुई है। जो बात 2013 में चला भी कुछ दिनों के लिए बंद हो गया, उसको 2022 में अचानक जिंदा करके 10 डिसमिल की जगह पर 78 एकड़ किसी निजी नाम पर खतियान में दर्ज कर दिया जाता है। जबकि 2010 में BSL ने ही अपना आवेदन देकर वो अपने नाम पर दर्ज कराया था। 2022 में सेम BSL के अधिकारी डिफरेंट वर्डिंग्स वहाँ पर वो प्रूफ किए हैं कि हमको ये हस्तांतरित है, तभी बंदोबस्त कार्यालय के पदाधिकारियों ने उनके नाम पर अंकित किया 2013 में। 2022 में एक डिफरेंट वर्डिंग डालते हैं कि वो एक्वायर्ड नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि हस्तांतरण सरकारी जमीन का होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसके मालिक सरकारी रहती है। प्राइवेट लैंड एक्वायर होता है जिसका मालिक BSL बन सकते हैं। तो BSL का ही 2 दावा है। एक खुद कहते हैं कि हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिया तो हमारे नाम पर अंकित करिए, और उनके नाम पर अंकित भी हो गया और पब्लिश भी हो गया। 2022 में किस साठगांठ, क्या छद्म है, क्या फर्जीवाड़ा है, क्या मिलीभगत है, उसके आधार पर वो खुद कहते हैं कि हमारे द्वारा वो एक्वायर नहीं किया गया है। तो जानबूझकर सूचना छुपाना,
गलत मंशा से बंदोबस्त अधिकारी के कार्यालय में जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है, इस संबंध में हमने ऊपर अवगत करा दिया है। आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि जो लोग गलत किए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब बोकारो स्टील के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? यस, बोकारो स्टील के लोग, उनके नाम पर जमीन खतियान में अंकित है, पब्लिश है, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट दिया गया है। जब खतियान बनती है तो एक लंबे टाइम बनता है, 1985 से शुरू हुआ है 2010 तक। वो लगातार 4-5 चरणों में दिए हैं अपना प्रूफ कि हमको वन विभाग ने दिया है, नॉट वन टाइम। विभिन्न चरणों में स्थल निरीक्षण होता है, ये होता है, ड्राफ्ट में भी 1985 जो ड्राफ्ट है उसमें बीएसएल का नाम ड्राफ्ट में अंकित है। 1985 से 2013 तक बीएसएल के नाम पर अंकित है। बोकारो स्टील प्लांट के भू संपदा से जुड़े कतिपय भ्रष्ट अधिकारियों ने भू माफियाओं से साठगांठ की है। इसका कई तरह का साक्ष्य वन विभाग के पास है, लेकिन साजिश रचकर प्लांट के ऐसे लोग जिनमें कई सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, अब ऐसी चाल चल रहे हैं कि उनके पास से फिसल कर या फिसलाकर निजी हाथों तक पहुंचा दी गई तेतुलिया मौजा की वन भूमि की जांच की आंच उन तक ना आए, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर जमीन लुटवाने में उनकी साजिश साफ साफ दिखती है। जमीन लूट की जो असलियत सामने आती है, उसे जमीन को लुटवाने की साजिश रचने में बोकारो स्टील प्लांट के भ्रष्ट लोगों की ओर से किए गए जघन्य अपराध के कई हिस्से जुड़ते दिख जाते हैं। वन विभाग उक्त भूखंड पर अपना दावा ठोक रहा है और उसे वन जंगल झाड़ नेचर का बतलाते हुए उस पर किए जाने वाले कोई भी गैर वानिकी कार्य को गैर कानूनी करार कर चुका है। वन विभाग इस जमीन पर गैर वानिकी कार्य करने व ऐसे कार्य को आदेश देकर करवाने वाले को वन संरक्षण कानून के विधान व उसकी कठोरता से अवगत करा चुका है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।